कल हम लोग क्या देखे थे, इसको ध्यान समझिएगा। कल हम लोग ने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, पूरा में लिख दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। हिंदी में इसको अपवर्तनांक कहते हैं। आगे आवाज सही नहीं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसको n या म्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है। n या म्यू बराबर होता है c बटा v के बराबर होता है। आगे आवाज सही नहीं। देखिए आपको बता दिया जाए कि जैसा कि कल बताए थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वह मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, वह मीडियम उतना ही ज्यादा कौन सी होगा, डेंसर होगा, यानी उतना ही ज्यादा सघन होगा। देखिएगा अब यही से एक डिफिनेशन निकल जाता है सघन का। जैसे मान लीजिए कि हम 2-3 मीडियम के बारे में लिखते हैं, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का लिखते हैं, इससे कम आइस का होता है 1.31 के बराबर होता है वाटर का, ठीक है। 1.33 के बराबर होता है ग्लास का, 1.5 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद से आपको बता दें तो ये हो गया किरोसिन का जो होता है, ठीक है कि नहीं, किरोसिन का ये 1.44 के लगभग बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि एयर और आइस का तुलना यदि किया जाए, एयर और आइस यानी कि हवा और बर्फ का तुलना किया जाए, तो हवा के रेस्पेक्ट में बर्फ जो होता है यह ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, सघन होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के तुलना में क्या है, ज्यादा है। यदि आइस और वाटर का किया जाए, ठीक है कि नहीं, तो आइस के रेस्पेक्ट में वाटर जो होता है ज्यादा सघन होता है। यदि वाटर और ग्लास का किया जाए तो ग्लास जो होता है यह वाटर के रेस्पेक्ट में ज्यादा सघन होता है। आगे बात से देखिए, तो इस हिसाब से हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके हम आराम से कौन ज्यादा सघन है और कौन ज्यादा मतलब रेयर है, इस चीज का हम आकलन कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यही हेल्प करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बहुत सारा काम है, बहुत सारा चीज है जिसका यूज जो है हम इधर में करते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा अब बात यहाँ पे है, ठीक है, कि जब रिफ्रैक्शन वगैरह चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, या तो हम सीधे कहें कि हम जब मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है कि नहीं, जिस फेनोमेना में क्रोमेटिक लाइट का जो है स्टडी करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर, जैसे कोई लाल कलर हो गया, कोई ब्लू कलर हो गया, तो ये सब मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ठीक है। इसके लिए आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए जो होता है हम जनरली वेवलेंथ को कांस्टेंट मान के चलते हैं। जनरली वेवलेंथ को क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास का रख लिया 1.5 हो गया, तो चलो ये क्या हो गया 1.5 हो गया। आगे बात सीखने, लेकिन यही पॉलीक्रोमेटिक लाइट के बारे में, मतलब जिसके पास ज्यादा वेवलेंथ है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है ये डिपेंड करता है, देखिएगा, इन चीजों या आगे बात से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। एक रिलेशन होता है a प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, इसको कॉचीज इक्वेशन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको कॉचीज इक्वेशन कहते हैं, या इसी को किसी बुक में विल्स फार्मूला के नाम से लिखा जाता है, विल्स फार्मूला, ठीक है कि नहीं, इसी को हम विल्स फार्मूला कहते हैं। अब देखिएगा ये फार्मूला क्या बताता है, जहां वेयर यदि हम यहां से लिखें तो वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कौन से होते हैं, कांस्टेंट होता है। आगे आवाज से नहीं, तो ये और बी ये कांस्टेंट हो गया, तो म्यू जो हो गया ये इनवर्स का रेशियो हो गया 1 लैम्डा स्क्वायर। म्यू किसका रेशियो हो गया, 1 लैम्डा स्क्वायर का रेशियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है मेरे पास, ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से ये देखिए ये फेनोमेना तब होगा जब कौन से लाइट का इस्तेमाल करेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में हम देखते हैं तो हम यहाँ पे सीधे सीधे रट लेते हैं कि ग्लास का वेवलेंथ किसके बराबर होता है 1.5 के बराबर। लेकिन अब देखिएगा जब हम आगे का स्टडी में हम देखेंगे तो हम कहेंगे ग्लास का वेवलेंथ इस कलर के लिए इतना होगा, उस कलर के लिए उतना होगा। क्या है कि सभी कलर का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है इस ऐसे मतलब इस आधार पे जहां ए और बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है बटा लैम्डा स्क्वायर, यानी कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कौन हो गया लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमको इक्वेशन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसको कॉची इक्वेशन कहते हैं या इसी को हम विल्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। आगे बात सीखनी, इसी को हम किस फार्मूला के नाम से जानते हैं, विल्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमने करना है क्या, आगे हमको देखना है, इसको ध्यान समझिएगा। अगला जो चीज हमको देखना है उसको हमको पढ़ना है। देखिए अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दरअसल दो तरह से डिफाइन हुआ, ठीक है। एक को कहा गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक को कोची कहा गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और दूसरे को कहा गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे आवाज देखेगा, एक को जानते हैं कौन सी कहा गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को क्या कहा गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है कि नहीं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा गया और क्या कहा गया सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा गया। अब देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, या तो आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए, मतलब दोनों बात क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात यहाँ पे है कि पहले हम ये पहचानेंगे कब कौन सा डिफाइंड होगा, कब कौन सा डिफाइंड होगा, मतलब कहाँ पे हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करना है और कहाँ पे हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए ये पढ़ते हैं लोग अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के अंदर, और रिफ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, ये टू मीडियम फेनोमेना होता है। रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम फेनोमेना होता है, टू मीडियम फेनोमेना होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होता है यह टू मीडियम फेनोमेना होता है, ठीक है कि नहीं। टू मीडियम का मतलब ऊपर भी एक मीडियम होगा और नीचे भी एक मीडियम होगा। तो यहां से हमने क्या किया, नॉर्मल डाला, मान लीजिए कि नीचे में क्या दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है मान लीजिए, और ऊपर में क्या दिया हुआ है एयर दिया हुआ है। देखिए लाइट एयर से कहां पे आ रहा है वाटर में, आगे आवाज से लाइट कहां से कहां पे जा रहा है एयर से वाटर में जा रहा है। अब देखिएगा इन दोनों मीडियम में यदि एक मीडियम एयर होगा, इन दोनों मीडियम में यदि एक मीडियम एयर होगा तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा। आगे आवाज है कि नहीं, इन दोनों मीडियम में एक मीडियम यदि एयर होगा तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा, एब्सोल्यूट। यदि इस एयर को किसी और मीडियम से रिप्लेस कर दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ग्लास लिख दिया, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों मीडियम में एयर को हटा दिया गया, किससे हटा दिया गया ग्लास को, दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा इसी को हम क्या करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद कीजिएगा सबसे अच्छा बात, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब डिफाइंड होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब डिफाइंड होता है। तो जब दोनों मीडियम में एक मीडियम एयर हो, जब दोनों मीडियम में एक मीडियम एयर हो तो क्या डिफाइंड होगा एब्सोल्यूट डिफाइंड होगा। और जब दोनों मीडियम में एयर के जगह पे कोई दूसरा मीडियम रख दिया जाए, ग्लास रख दिया जाए, केरोसिन रख दिया जाए, उतना सारा आप पढ़े हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी रख दिया जाए, तो कौन सा मीडियम डिफाइंड होगा, सॉरी कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो मीडियम है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, तो हमेशा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है जिसमें लाइट डिस्टर्ब होता है। जैसे पहले हम लिखे थे एयर, ध्यान समझिएगा, पहले क्या लिखे थे एयर लिखे थे और नीचे क्या लिखा गया था वाटर। तो लाइट किस में डिस्टर्ब हो रहा था, वाटर में डिस्टर्ब हो रहा था। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। आगे वहां से लाइट जो जिसमें डिस्टर्ब हो रहा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है कि नहीं। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का निकलता है जिसमें लाइट क्या होता है डिस्टर्ब होता है। तो अब हमको क्या पढ़ना है दरअसल, ये तो हम समझ लिए। अब हमको दरअसल पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है कि नहीं। देखिएगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए मान लीजिए ऊपर में ग्लास लिखा हुआ है और नीचे में कौन सा मीडियम दिया हुआ है वाटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू जी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है म्यू डब्ल्यू।
ये म्यूजी जो दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यदि यहाँ पे म्यूजी लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यह ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यह ग्लास का कौन सा अपवर्तनांक? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और यहाँ म्यू डब्ल्यू जो लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सी हो जाएगा? वाटर। ये वाटर का कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है? तो म्यू जी डब्ल्यू निकालना है। क्या निकालना है? म्यू जी डब्ल्यू। तो म्यू जी डब्ल्यू लिखने का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ RR, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कौन चीज? वाटर, ठीक है। इस तरह का सिंबल यदि लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है जो पहला वाला वर्ड लिखा गया है उसका निकालते हैं और जो बाद में लिखा गया है उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यदि इसी तरह से ऐसे लिख दिया जाए तो अभी इसका मतलब कौन सी होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। यदि ऐसे लिख दिया जाए तो अभी इसका मतलब कौन सी होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो कैसे पढ़ा जाता है ये तो समझ में आ गया आपको, कैसे पढ़ा जाता है ये तो समझ में आ गया। अब इसको निकाला कैसे जाता है ये हम समझेंगे, देखिएगा। तो इसको निकालना कैसे है ये हमने समझना है। तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 को मीडियम दिया हुआ है, ये नॉर्मल हुआ मेरे पास, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, ठीक है, और वाटर यहाँ पे दिया हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 4/, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन कह दिया क्या कि 1 नंबर क्वेश्चन कि म्यू जी डब्ल्यू को निकाले, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? वाटर के निकालना है, ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर के रेस्पेक्ट, ग्लास का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसको नीचे। वो दिक्कत तो देखिएगा। अब ग्लास का कितना दिया हुआ है? 3/2 ऊपर लिख लेंगे। अब उसका कितना दिया हुआ है? 4/3 नीचे लिखेंगे, यानी कि 3/2 into 3/2 हो गया कि नहीं? तो 9 बटा कितना के बराबर हो गया? 8 के बराबर। आगे बात से तो आंसर प्राप्त हो गया हमको, आसान नहीं समझ जाएगा। फिर इसी को यदि दूसरे तरीके से बना दे, इसी को थोड़ा सा पलट दे, तो आप बताइए किसका निकालना है? वाटर। किसके रेस्पेक्ट में? तो वाटर वाले को ऊपर लिख देंगे और ग्लास को क्या लिख देंगे? तो वाटर कितना है ऊपर? 4/3 अब बटा 3/2, 8/9 के बराबर हो जाएगा। आगे बात से तो इस तरह से ये पूछा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब देखिएगा ये तो समझ में आ गया कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू जी, ये म्यू डब्ल्यू, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालने के लिए, तो हम वही क्या करेंगे कि जिसका निकालना होगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे। आगे आप देखिए, जिसका निकालना होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा इसको नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब बात यहाँ पे है, यदि इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिया गया हो, कुछ इससे अलग दिया गया हो, देखिएगा थोड़ा हम साफ साफ बना लेते हैं एक क्वेश्चन ताकि सबको समझ में आ जाए। जैसे म्यू जी डब्ल्यू था तो किसका निकालना था? ग्लास। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? तो ऊपर वाला ग्लास लिख दिए और नीचे वाला वाटर। कोई दिक्कत? ग्लास कितना था? 3/2 और बटा वाटर कितना था? 4/3। तो 3/2 into 3/4 आगे नहीं आ गया, तो कितना के बराबर आ गया? 9/8 के बराबर आ गया। बात से आंसर आ गया। अब इसका यूनिट तो होगा नहीं, चूंकि ये तो पहले से प्योर नंबर है। ये क्या है? प्योर नंबर है, तो यूनिट नहीं लिखना है। अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन था, आंसर भी आ गया, ठीक है। देखिए फिर से एक साफ करके लिख देते हैं, यहाँ पे W और G के रेस्पेक्ट में अब किसका निकालना है? वाटर। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? तो वाटर का ऊपर लिख देंगे और ग्लास का क्या लिख देंगे? नीचे। एक नहीं। अब देखिएगा तो वाटर कितना दिया हुआ है? 4/3 और ग्लास कितना दिया हुआ है? 3/2। 8/, कितना के बराबर हो गया? 9 के बराबर। आगे वहां से 8/, कितना के बराबर हो गया? 9 के बराबर। समझ में आ गई थी? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। ये फार्मूला तब होगा जब दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो। ये फार्मूला तब लागू होगा जब दोनों का क्या दिया गया हो? एब्सोल्यूट। यदि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया जाए, थोड़ा सा गड़बड़ी के मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा बदलाव कर दिया जाए,
तब हमने कैसे करना है ये आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा छोटा सा एक बदलाव, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्लास में वेलोसिटी दिया हुआ है लाइट का, ठीक है कि नहीं, और नीचे वाटर है, वाटर में वेलोसिटी दिया हुआ है लाइट का, ऊपर में ग्लास में वेलोसिटी दिया हुआ है लाइट का, और नीचे वाटर में वेलोसिटी दिया गया है लाइट का। और तब कहा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, म्यू जी डब्ल्यू निकालना है। क्या कहा जा रहा है, म्यू जी डब्ल्यू। अब देखिए आपने क्या करना है, पहले अलग अलग हमको क्या निकालना है, म्यू जी निकालना है। तो म्यू जी जब हम निकालेंगे, आपको एक एक करके समझा रहे हैं तो हम जल्दी से बनाए थे इसको। देखिए म्यू जी निकालेंगे पहले तो सी बटा वी जी के बराबर होगा। आगे बात है, आप फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, म्यू डब्ल्यू, तो सी बटा वी डब्ल्यू के बराबर होगा। अब ऊपर रख दे, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू था। म्यू जी के जगह पे कहाँ रखेंगे, तो सी बटा वी जी बटा सी बटा वी डब्ल्यू हो जाएगा। सी से सी कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो वी डब्ल्यू ऊपर चला गया, वी जी नीचे चला गया। अब इसमें क्या हो गया, किसका निकालना था, जी का, जी कौन सी था, ग्लास, जी कहिएगा यार, मदद नहीं, जीवन भर काम करें आप, ठीक है। देखिए जी क्या था यहाँ पे, ग्लास, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिएगा, अब ग्लास का वेलोसिटी कहाँ पे रखेंगे, नीचे। अब जिसको निकालना हो और वेलोसिटी दिया गया हो उसको कहाँ रखना है, नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको कहाँ रखना है, ऊपर। और इसमें क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसको निकालना होता था उसको कहाँ रखते थे, ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता था उसको कहाँ रखते थे, नीचे। बस यही अंतर है। इसी अंतर को थोड़ा सा, यही छोटा सा एक डिफरेंस है, इसी को समझ आना है तो ये क्वेश्चन हमसे क्या होना है, आगे बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट क्या हो गया, खत्म। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होता है। एक तो हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। तो ये से क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन था म्यू जी डब्ल्यू, ठीक है कि नहीं, म्यू जी और बटा म्यू डब्ल्यू के बराबर, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो देख लेंगे, बना लेंगे, आही के हमको बनाने कैसे बनाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया रहे, और जिसको निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको नीचे लिखेंगे। वेलोसिटी दिया गया रहे, जिसको निकालना है उसको नीचे लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। आगे बात सही मिलनी, कोई तकलीफ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये खत्म हो गया है। चलिए ठीक है।